हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है इसके संबंध में, और स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मासिस्ट की नई भर्ती आई हुई है उस बारे में बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अपडेट की अगर बात करें, जिसमें 2906 पदों में वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, यानी कि चल रही है। जिसमें अभी भी अगर बात करें तो 1840 ही अभ्यर्थियों का अभी तक चयन हुआ है, यानी कि नियुक्ति पत्र इनको मिल पाया है। इतने ही अभी तक योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। अभी भी 1066 पद अभी भी खाली हैं और फोर्थ काउंसलिंग इसमें प्रारंभ होने जा रही है। जानेंगे कि कब से फोर्थ जो चौथी काउंसलिंग है वो जारी होगी, तो इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो बीएड तो पहले ही इससे बाहर हो चुका है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। क्या ये जो 1066 पद अभी भी बचे हुए हैं, क्या इनके लिए योग्य अभ्यर्थी मिल पाएंगे, ये सोचने का विषय है। इस बारे में भी साथ में हम बात करने वाले हैं। और अगर बात करें तो वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बाहरी राज्यों से जो अभ्यर्थी डीएलएड करके आ रहे हैं, अब उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच होने जा रही है। क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, खास करके अगर बात करें हमारा पड़ोसी जो राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आज तक जो था 2024 से पहले कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी थे उनको वहाँ से डीएलएड करने की अनुमति नहीं थी। तो जानेंगे कि कौन-कौन ऐसे राज्य हैं और जिनके जहाँ से अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड किया हुआ है, क्या उनका जो अभ्यर्थन है वो समाप्त कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल से हम जानेंगे। बाहरी राज्य से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कि जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो महिलाओं की नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, इनकी कुछ अगर बात करें, कुछ ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं, लगभग 54 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जो बाहरी राज्य के थे और उनकी शादी उत्तराखंड में हो गई है। तो इस कारण से उनका स्थायी निवास और उनके जाति प्रमाण के संबंध में अभी जो है मामला अटका पड़ा है, तो उनकी नियुक्ति भी लटकी हुई है इस कारण से। तो कब तक इसमें संभावनाएं हैं कि इनके नियुक्ति पत्र मिलने की, तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ जानेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में आपको नई फार्मासिस्टों की भर्ती देखने को मिल रही है, तो इसकी जो अंतिम तिथि है कब होने वाली है, तो पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो नए अपडेट हो तो आप लोगों तक सीधे सीधे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर बात करें शिक्षा विभाग में चल रहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की, तो इसमें आप लोग देख ही पा रहे हैं 2 राज्यों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले की जांच के दिए आदेश। तो ये कहा गया है, आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं न्यूज़पेपर तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे इसी जो वीडियो है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को रोज़ के न्यूज़पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि जो भर्ती के बाद परीक्षा काल होगा उसमें कराई जाएगी जाँच। इनकी जाँच जो है परीक्षा काल में कराने की बात इनके द्वारा कहा गया है विभाग के द्वारा। तो जैसा कि अगर बात करें, कुछ ऐसे राज्य हैं खास करके यूपी, जहाँ से जो है पहले जो था पूर्व में अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को डीएलएड करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस साल से वहाँ भी दी गई है। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि मामला था क्या। जो उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पा चुके शिक्षकों के स्थायी निवास जो प्रमाण पत्र हैं की जांच होगी, यानी कि जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उनकी जांच होगी। जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि 2 राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले की परीक्षा काल में जांच कराई जाएगी। और प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन किया था। इनके अन्य राज्य से जो डीएलएड किया था, इन अभ्यर्थियों के द्वारा भी यहाँ पर आवेदन किया हुआ था। और
अब तक इसमें 3 चरणों की काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है। इस तरह के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है। यानी कि जो अदर स्टेट यानी कि यूपी से कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनने इसमें आवेदन किया था, यूपी से जिनके द्वारा डीएलएड किया गया था, इनकी स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनका उत्तराखंड का था। और कुछ ऐसे हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनने फर्जी तरीके से 2-2 प्रमाण पत्र बनाए हैं, तो उनको भी हो सकता है इसमें मिल चुका हो। तो आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण के लिए यूपी राज्य के स्थायी निवास होने की बाध्यता है। यानी कि अभी तक जो था वहाँ पर यूपी में वहाँ का स्थायी निवास होने की बाध्यता थी, यानी कि अदर स्टेट को पहले वहाँ पर अनुमति नहीं थी। इस बार से वहाँ पर अनुमति दी जा चुकी है कि अदर स्टेट वाले भी वहाँ पर जाकर के डीएलएड कर सकते हैं 2024 के बाद, ठीक हो गया। लेकिन 2024 से पहले यानी कि 2023 तक यहाँ पर ऐसी कोई भी अनुमति नहीं थी, फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ से डीएलएड करा गया था। जबकि उत्तराखंड में भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ का जो स्थायी निवासी होगा वही इसमें जो भर्ती है वो प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। ऐसे में एक समय में 2-2 राज्यों के स्थायी निवासी होने पर पौड़ी और ऊधम सिंह नगर जिले से जो है दिशा निर्देश मांगे गए हैं। जो कुछ ऐसे जनपद हैं जैसे पौड़ी गढ़वाल है और ऊधम सिंह नगर जिला है, वहाँ के कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके जो है 2-2 राज्यों से उनके द्वारा प्रमाण पत्र बना करके यूपी से डीएलएड किया गया होगा, तो ऐसी स्थिति में उनसे जो है दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। अगर बात करें, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी इस प्रकरण की शिकायत की है और आदेश में कहा है कि संबंधित अभ्यर्थियों के आवश्यक अभिलेख के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में द्वितीय जो वर्षीय डीएलएड है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना होगा। इस अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण जो संस्था से यह भी जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने किस आधार पर द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश लिया है। तो ये बताया गया है इसमें कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी थे, यानी कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी थे, लेकिन उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में जाकर के डीएलएड किया गया है। अब मैं इसमें 2 प्रकार से प्रकरण चलता है, मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वही अभ्यर्थी डीएलएड कर पाता था, या तो वो बचपन से वहाँ रह रहा हो, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल है, इंटर है, या पूरी शिक्षा वहीं से हुई हो, और या उसके माता-पिता में से कोई वहाँ पर जॉब कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आप लोग वहाँ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे उत्तराखंड में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तराखंड में सारी उनकी पूरी शिक्षा उत्तराखंड में हुई है, लेकिन सिर्फ डीएलएड करने के लिए यूपी की ओर गए हैं, यानी कि यूपी जा कर के उनके द्वारा डीएलएड किया गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था, लेकिन ये बाध्यता थी। लेकिन 2024 से ये बाध्यता हट गई है। लेकिन इससे पहले जिनके भी द्वारा यहाँ से डीएलएड किया गया होगा, अगर उनकी पूरी शिक्षा उत्तराखंड की होगी और अगर वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा, तो ऐसी स्थिति में उनका जो अभ्यर्थन है वो अगर जॉब में लग भी गए हैं, तो जो परीक्षा काल होगा उसमें अगर उसकी जांच होगी तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और साथ ही साथ उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त हो जाएगा, यानी कि उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये है मामला। तो इसमें देख सकते हैं अब क्या कुछ सरकार इसमें रुख अपनाती है, क्या कुछ होता है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो अब जल्द ही आप लोगों को इसमें जो चौथी काउंसलिंग होनी है उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्तमान में 2906 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों में से अब तक 1840 को ही नियुक्ति पत्र मिली हैं, यानी कि 1840 ही अभ्यर्थी अभी तक यहाँ पर योग्य मिले हैं। अभी भी अगर बात करें 1066 अभी भी अभ्यर्थियों यहाँ पर जो है भर्ती होने हैं, ये अभी भी पद यहाँ पर खाली हैं। अब अगर बात करें प्रदेश में 2906 पदों के लिए चल रही शिक्षकों की भर्ती अब तक 3 चरणों में काउंसलिंग
के बाद 1840 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, यानी कि 3 चरणों में इसमें काउंसलिंग हो गई है, जिसमें 1840 की ही नियुक्ति हुई है। अब आप लोगों को इसमें चौथी काउंसलिंग देखने को मिलेगी, और जो जैसे कि कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा, कल की वीडियो अगर आप लोग हमारी रोज की देखते हैं तो कल मैंने बताया था कि चौथे चरण की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी, यानी कि अगले हफ्ते तक आप लोगों को ये चौथे चरण की जो काउंसलिंग की तिथि है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इसमें तिथि का अनाउंसमेंट होता है तो आप लोगों को सीधे सीधे हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें महिला अभ्यर्थियों को चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है, तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है चयन के बाद भी। तो इसमें मामला क्या है, चमोली जिले में जो चयनित महिला अभ्यर्थियों को चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि महिला ने जो शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन की तिथि थी उससे पहले स्नातक किया नहीं था, यानी कि जो तिथि है उससे पहले स्नातक नहीं किया था। और इसमें बता दें कि संबंध में जो संबंधित संस्थान है यहाँ से सूचना मांगी जा रही है। जिस संस्थान से सूचना मांगी गई है उनका कहना है कि इसके लिए 200 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा तभी सूचना मिलेगी। और उधर महिला का कहना है कि स्नातक का प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से पहले का है, इसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र देने में लटकाया जा रहा है। तो इसमें तो मुझे पूरी की पूरी शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं कमियां लग रही हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इनके द्वारा स्नातक कहा गया है, तो स्नातक अगर उनका हुआ ही नहीं था तो डीएलएड कैसे हो गया, ये भी मानना है। और डीएलएड हुआ है तो स्नातक फिर उसके बाद पहले स्नातक कैसे हो गया, तो ये स्नातक से पहले डीएलएड नहीं हो सकता है। और जब स्नातक हुआ होगा तभी उनने डीएलएड भी किया होगा। तो ये तो देखने वाला ही विषय होगा, विभाग जाने। और विभाग कहता कुछ और है करता कुछ और है, वो तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो ये महिलाओं की जो भर्ती का मामला है, इनकी नियुक्ति पत्र का जो मामला है, फिलहाल ये लटका हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि विभाग इसमें इस प्रकरण में क्या जाँच करता है और क्या कुछ नई रणनीति अपनाता है, तो देखने वाली बात ही रहेगी। तो जैसे ही कोई इसमें नए अपडेट या नई जानकारी मिलेंगे तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।